Question number 8 of this exercise. Find the point on the curve y equals to x minus 2 whole square at which tangent is parallel to the chord joining capital A 2, 0 and capital B 4, 4. Now dy by dx find out करते हैं from this equation. Y equals to x minus 2 whole square. 2 आगे आ जाएगा 2 into x minus 2 और चेन रूल से x minus 2 का डेरिवेटिव 1. So ultimately 2 into x minus 2 will be equation number 1, that is dy by dx. और हम लोगों की dy by dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, तो let us consider this is equals to m1. Also स्लोप का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है y2 minus y1 और x2 minus x1, तो हम लोग ab की स्लोप निकालते हैं, that is m2 is slope of ab. अब AB की स्लोप लगाते हैं, y2 minus y1 और x2 minus x1 का फार्मूला लगाया तो we are left with 2. Now because the two lines are parallel to each other, तो इसका मतलब m1 और m2 आपस में इक्वल होने चाहिए. So 2 into x minus 2 is equals to 2. ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा. So x minus 2 will become equals to 1. So x is equals to 3. अब क्योंकि हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है, so x की ये वैल्यू हम लोग गिवन कर्व में पुट कर देंगे, that is 3 minus 2 whole square is equals to 1. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, therefore the given point is 3, 1. अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11. अब यहाँ पे तो पैरेलल वगैरह गिवन होती थी, यहाँ पे डायरेक्टली टेंजेंट ही गिवन है कि टेंजेंट x माइनस 11 है. सो क्या करना है, अगेन इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव कीजिए, उसकी स्लोप हम लोग m1 कंसिडर कर लेते हैं एंड स्लोप ऑफ m2 सेकंड इक्वेशन की स्लोप हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c कंसिडर कर लेते हैं, तो m मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल्स टू 1. अब अगेन क्योंकि टेंजेंट यही है, इसका मतलब m1 और m2 दोनों सेम होंगे. 3x स्क्वायर माइनस 11 विल बी इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, सो x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. अब एक बार प्लस का 2 ले लेते हैं और एक बार माइनस का 2 ले लेते हैं और गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम लोग. जब 1 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस 9, और x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 19 आती है. इसका मतलब दो पॉइंट्स जहां पे ये टेंजेंट हो सकता है, दो पॉइंट्स आर 2, माइनस 9 एंड माइनस 2, 19. लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट गिवन टेंजेंट में पुट करके देखते हैं. चेक कीजिए, जब हम लोग 2, माइनस 9 इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 9, ये सेटिस्फाई करती है. लेकिन अगर माइनस 2, 19 पुट करके देखें, x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 19 पुट करें, दैट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो रिजेक्टिंग दिस पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट को हम लोगों ने रिजेक्ट कर देना है और रीजन लिख देना है बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है कि दिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व. So only one point, that is 2, minus 9 is the required point at which this y equals to x minus 11 is tangent to the given curve. Now 10th question, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है. We are given that find equation of all line having slope -1, slope given है, that are tangent to the curve y equals to 1 over x minus 1. यहाँ पे हम लोगों को एक कर्व गिवन है y equals to 1 over x minus 1 and we need to find out the equation of the tangent, means we need to find out equation of a straight line. अब टेंजेंट के लिए फाइंड आउट करनी इक्वेशन, तो पहले टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, that is dy by dx. dy by dx डिफरेंट फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल, तो हमारे पास -1 और x minus 1 होल स्क्वायर आ जाता है. इसको हम लोग m से डिनोट कर लेते हैं स्लोप को. बट स्लोप गिवन दैट -1, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं. सो -1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर x minus 1 होल स्क्वायर. सो x minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स 1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. स्क्वायर रूट ले लिया तो x minus 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. एक बार प्लस का 1 ले लो, एक बार माइनस 1 ले लीजिए, तो वी आर लेफ्ट विद 2 पॉइंट्स, x इक्वल्स टू 2 एंड y x इक्वल्स टू 0. अब x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0 आ गए, तो ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग दीस पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं. फर्स्ट वन इज स्लोप एंड सेकंड वन इज द पॉइंट. स्लोप हम लोगों को गिवन है -1, लेकिन पॉइंट्स नहीं गिवन थे, सो फर्स्टली वी हैड फाइंड आउट द पॉइंट्स. अब पॉइंट आ गए, मान लीजिए पहले पॉइंट 2, 1 है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y minus y1 is equals to slope into x minus x1. वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करके हमारे पास आती है x plus y minus 3 is equals to 0. This is the first equation of the tangent. सिमिलरली अगर पॉइंट 0, -1 हो, दूसरा पॉइंट हो,
देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम इसी तरीके से x plus y plus 1 is equals to 0 आ जाएगी by applying the formula y minus y1 is equals to m into x minus x1. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, if we need to find out the equation of the straight line, दो चीजें चाहिए, स्लोप और पॉइंट. स्लोप हम लोगों को गिवन है, dy by dx निकालिए, इसके इक्वेट कीजिए, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो फिर हम लोग y minus y1 is equals to slope into x minus x1 का फार्मूला लगाकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th बिल्कुल सेम इसी तरह से है, वहां पे भी हम लोगों को कर्व गिवन है और स्लोप गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स. ठीक है, दैट वी कैन डू दैट यू कैन डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट. y equals to x raised to 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 0, 5. Find equation of tangent and normal. अब फिर वही बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है. दिस टाइम पॉइंट इज गिवन, वी नीड टू फाइंड आउट स्लोप और टेंजेंट एंड नॉर्मल. सिंपल सी बात है, जो कर्व गिवन है फाइंड आउट dy by dx. dy by dx फाइंड आउट कर लेते हैं. उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, 5. टेंजेंट की स्लोप 0,5 पे फाइंड आउट करनी, मतलब x की वैल्यू 0 है, तो गिवन जो dy by dx है उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कम्स आउट टू बी -1/10. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है -1 over dy by dx, यानी कि -1 over -10. अल्टीमेटली हमारे पास आ जाती है 1/10. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 कंसीडर कर लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 कंसीडर कर लेते हैं. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -10 एंड पॉइंट 0,5. It will come out to be y minus y1 is equals to m1 into x minus x1. सॉल्व करते हैं, हमारे पास 10x plus y minus 5 is equals to 0 आ जाता है. That is the equation of the tangent. And after that we need to find out the equation of the normal. अब नॉर्मल की स्लोप कंसीडर करनी है 1/10, पॉइंट वही 0,5. y minus y1 is equals to m2 into x minus x1. m1 टेंजेंट की स्लोप थी, m2 नॉर्मल की स्लोप थी. 1/10 वैल्यू पुट की, सॉल्व करते हैं, वी आर लेफ्ट विद x minus 10 y minus 50 is equals to 0 will be the equation of the normal. Similarly, remaining three parts of this 14th question can be done with this same method.